ना कोई नोटिस, ना ही कोई सूचना, और गिरा दिए गए गरीबों के प्लॉट। हमारे साथ में यहाँ मौजूद है कि कल जो है प्रशासन द्वारा कुछ अराजक तत्वों के माध्यम से कार्रवाई की गई है। आइए हम बात करते हैं। अम्मा, क्या नाम है आपका? जरीना। जरीना जी, आपने ये बैनामा कराया था? हाँ, बैनामा कराया अच्छा, सब। क्या स्थिति हुई, कैसे क्या तोड़ा गया, कोई ने, जानकारी दी गई थी नहीं, आपको? पहले एक दिन की दी गई, लोग आधन गए, हमें कुछ नहीं जानकारी, हमें पता ही नहीं जी साहब अच्छा, ये एकदम। बैनामा आपने कराया तो कैसे, अच्छा किन हालातों में आपने लिया, कैसे कैसे लिया था कैसा इसे? लिया, चौका भाषण करके लाए, हमारे आदमी को कैंसिल हो गया, वो खत्म हो चुकी। जी। इस वजह से हमने जगह लिया, वो हम नहीं कुछ, हम नहीं पाए, हम तो बस दाल में गिर जाए, हम जाल ले लिए, लेकिन हम नहीं कुछ कर पाएंगे। गाँव में थी छोटी गुड़रिया में बेच जाए तो बैनामा कराया हमने साहब। हाँ, अब लोग रहने के लिए कोई जगह नहीं है? कहीं नहीं है भैया, हम पन्नी डाल रहे जाके बके द्वारा। अच्छा, यहाँ पर जो ना आपका बिल्डोजर चला है, क्या कोई प्रशासन ने आपको नोटिस जारी किया था? कुछ नहीं की भाई, कर देते तो तुम भाई सब ना पहले ही बेच देते, हमें क्या बताती। तो ऐसे ऐसे तोड़ दिया? हाँ सही अब तोड़ क्या दिया। करोगी अम्मा? अब अम्मा मग जिसके भागे हम ताल में गिर जाएंगे, हम कुछ नहीं करें, हमारे पास कोई जगह ही नहीं, हम कहाँ बेच लिए। तो कोई नाप तोल नहीं कराई गई थी? नहीं भैया, नाप के तो हमें जगह बैनामा करा, हम ऐसा तो नहीं देखा करा। किस तरह से बूढ़ी माँ रो रो के कह रही है, अपना अपना हालात बयां कर रही है कि इनको ना तो कोई नोटिस दिया गया और ना कोई जानकारी दी गई, और आकर तुरंत बिल्डोजर चला दिया गया। हमारे साथ में मौजूद है शैलू चौहान। क्या पदभार है आपके पास? मैं बीपेक्स सोसाइटी का अध्यक्ष हूँ। जी, गरीबों के जो है ना प्लॉटों पे अवैध बिल्डोजर ये चला है। बहुत ही क्या 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 किन कारणों चला है, क्या कारण है? ये कुछ अराजक तत्व ऐसे थे जी। जिनकी जेब की वसूली नहीं हो पाई, कैसी? तो मांग कर रहे थे, अपनी डिमांड कर रहे थे कुछ। जहाँ ऐसे कुछ अराजक तो आपके सामने आए हैं, कोई जी नजर में है जी क्या? जी, क्या जैसे है, कौन और क्या करते हैं ये कुछ अराजक? पत्रकार लोग हैं कुछ। पत्रकार लोग हैं? जी, जैसे कि जैसे दीपक हैं, नदीम सिद्दीकी हैं, उनके साथ उनकी टीम के कुछ लोग, 2-4 लोग और हैं। हाँ। वो उनका फोन मेरे पास भी आया, सामने वार्ता भी हुई। क्या क्या जब डिमांड मुझसे 6 लाख रुपए की डिमांड की इन लोगों से वसूली करके, तो मैं अवैध वसूली की चीजें न करता हूँ, न करने देता हूँ, जी, न मैं दे पाऊंगा। ठीक है। तो उसके बाद ये सब प्रशासन को गुमराह करके ये सब कार्रवाई हुई। तो और इन्होंने ये डिमांड की थी। और ये सब जो कार्रवाई हुई है वो सब निंदनीय है। अच्छा, डिमांड 6 लाख से लेकर कितने लाख तक रह गई थी? ऐसा कुछ नहीं, उन्होंने 6 की गई थी, पर 5-6 लाख रुपया करा दो हाँ। और मैं इसको शांत कर दूंगा मामला। तो हमने की ये बताओ, अगर तालाब में बन रहा है तो तालाब में अगर हमको 6 की जगह 26 लाख दे दें, जी, तब भी क्या तालाब में अगर कोई आगे कार्रवाई होगी तो आप बचा पाएंगे तालाब वालों को? क्यों, तालाब एक सुरक्षित लैंड होती है गवर्नमेंट की। अब तालाब और ये जमीन जो ध्वस्त की गई है, वो सारी जमीन काश्तकारों की है जी। और काश्तकारों के साथ अन्याय हुआ है। कायदे में प्रशासन को ये करना चाहिए था कि अगर कोई शिकायत गई थी तो काश्तकारों को नोटिस देते, नोटिस देने के बाद उस पर फौरी स्टे करते, स्टे के बाद उसकी पैमाइश कराते, अपना ताल चिन्हांकित कराते और काश्तकारों की जमीन अलग कर देते। उसके बाद अपनी, अगर काश्तकार अगर तालाब में कब्जा कर रहे होते तो उसके खिलाफ कार्रवाई करते। अच्छा, अगर जो बात करें, जो अराजक तत्व हैं लगातार आपसे बात भी कर रहे थे, लगातार 2-3 दिन से लगातार ये मामला चल रहा था, डिमांड कर रहे थे, क्या डिमांड पूरी नहीं हो पाई? इसके क्या लगता है, शासन और पत्रकार मिलकर काम कर रहे हैं क्या? ये हम मिलकर काम कर रहे हैं जी, मिलकर काम, ये साक्षात दिखाई दे रहा है। बता रहे हैं कि जो आपके माननीय जयवीर सिंह मंत्री हैं, उनका भी कुछ हस्तक्षेप है इसमें? इसमें माननीय मंत्री जी का कोई हस्तक्षेप नहीं है। माननीय मंत्री जी का भाई जेन्युइन हस्तक्षेप है। जब उनसे ये कहा गया कि तालाब पे अवैध निर्माण हुआ, तो उन्होंने ये कहा कि तालाब पे कोई अवैध निर्माण कर रहा है, तालाब सुरक्षित लैंड होती है गवर्नमेंट की, अगर तालाब पे है तो उसको हटाइए। लेकिन ये थोड़ी है किसी काश्तकार की जमीन को बेदखल कर दो। तो ये प्लॉटिंग बाजी जो भी हुई है, ये तो प्रशासन की गलती है, माननीय मंत्री जी की नहीं। मंत्री जी ने तो जेन्युइन बात कही। तो यहाँ पर कोई नाप तोल नहीं कराएगी? ये नाप तोल कोई नाप तोल नहीं, ना कोई नोटिस, बगैर नोटिस के, और इस तरीके से कार्रवाई शुरू हो गई। तो क्या यहाँ पर ये जो बिल्डोजर गर्जा है, जी, तो क्या इसमें कोई प्रशासनिक अधिकारी कौन कौन से शामिल थे? इसमें एसडीएम भी थे, जी। सीओ साहब थे, नायब तहसीलदार थे, लेखपाल थे, कानून थे। तो ये है वो गलत चला? बिल्कुल गलत चला, गरीबों के आसानी बिल्कुल आशाएं उड़े गली को। हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद है भैया, क्या नाम है आपका? नितिन गुप्ता। नितिन जी, आपका जमीन कितना है यहाँ पर? यहाँ पे 1057 वर्ग फुट हमारी जमीन है, जो मैंने ये प्लॉट का बैनामा करवाया है। जी, ठीक है, मेरे पास आपसे दीपक कठेरिया पत्रकार क्या बोले थे? फोन आया तो उनका, गुप्ता जी मेरे से मिल लो आके, आपका कुछ फायदा हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, मैंने कहा क्या फायदा हो जाएगा, तो उन्होंने कहा मिल लेना आके। ठीक है, ये मेरा प्लॉट का बैनामा है। कुछ लेन देन की भी बात हुई? कुछ लेन देन की, उन्होंने 6 लाख रुपए की डिमांड रखी थी, कहा था सबसे कलेक्शन करके 6 लाख रुपए दे दो हमको। सबसे? हाँ जी, जितने ये प्लॉट बने? हाँ, ये सब प्लॉट बने हुए है। तो क्या क्या लगता है ये बिल्कुल कठेरिया की, दीपक कठेरिया की, बिल्कुल इनने जो अपनी प्रूफ से गरीबों का आशियाना उड़ा दिया, हमारी नहीं उड़ा दी। ठीक है, बिगर नोटिस के, बिगर उसके नहीं उड़ा दी। हमने उनसे कहा अगर जमीन तालाब में हमारी, ये प्लॉट तालाब में है, तालाब आप
चिन्हित करते, उनने बगैर तालाब चिन्हित करिए हुए हमारी नहीं उड़ा दी। तो फोन भी मेरे पास आया था, इनकी रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है। यहाँ प्लॉटिंग वगैरह जो भी है, कितने लोगों की प्लॉटिंग है यहाँ पर? प्लॉटिंग किसान अपने जो है बेच रहे हैं, उनको जरूरत पड़ती है, जैसे इनको ये जरूरत है, इनकी बेटी की शादी है, इनने अपना प्लॉट 1-2 प्लॉट बेच के बेटी की शादी की। किसी को कैंसर की बीमारी है, किसी को लोन देना, किसी को कर्ज देना, वो किसान अपनी जमीन बेच रहे हैं। और ये जो है किसानों के साथ अत्याचार इनने किया पूरा। तो ये जो बुलडोजर जो चला है वो बिल्कुल ही गलत चला निंदनीय है है, क्या? बिल्कुल ही निंदनीय है। तो ये राजा के ताल पे नहीं है? राजा के ताल पे नहीं है। राजा की आप ताल जमीन है, सुनिश्चित करिए, चिन्हित करिए। उसके बाद अगर आप किसान ने जमीन गलत बेची, आप उसको दंडित करिए। और अगर ये दंडित नहीं है, किसान अगर गलत नहीं है, तो आप उसको क्यों अत्याचार कर रहे हो? ये प्रशासन ने जो कार्रवाई की है, अब क्या करेंगे? आप कहाँ तक जाएंगे? अब हम कोर्ट जाएंगे इसको लेके। भाई मेरी जो जमीन ध्वस्त की है, मैं तो कोर्ट जाऊंगा। मेरे आपकी यहाँ पर पैतृक जमीन थी क्या? जी मेरी खरीदी हुई थी सर। खरीदी हुई थी? कितने बिस्वा जमीन ली? मेरी कम से कम करीब थी या 30 बीघा जमीन। प्लॉटिंग वगैरह की है? नहीं, प्लॉटिंग में मेरी ये नीचे पानी में जो डूब गई थी, जब पहले खेती इसमें होती थी, जब खरीदी थी हमारे ससुर ने। खरीदी हुई जमीन है हमारी, कोई दादा इलाई जमीन नहीं है। हाँ, ठीक है। जब मेरे ससुर ने खरीदी थी तो जब फसल इसमें करते थे, और जब फसल पानी भर गया था खेतों में, तो फसल होना हुई बंद। अब हमने अपनी जमीन में मट्टी डलवाना चालू करी, तो मोर का सहारा लेके पैसा लेकर हमने जमीन में मट्टी डलवाई। अब इन लोगों ने जब मट्टी डलवा के तैयार कर ली, तो इन्होंने ताल दिखा रहे कि ये ताल घोषित है। ताल घोषित? कौन दिखा रहा है? ये पत्रकार लोग ही आए थे यहाँ पे। तो पत्रकार कोई लेखपाल है क्या जो ताल घोषित मतलब ये तो इन लोगों से ये पूछा जाए, यही बताएंगे कि नेकपाल या पत्रकार के जायदाद के मालिक है क्या? तो क्या ये जो दूसरे की जायदाद तो तुमने गरीब लोगों के बुलडोजर चला के मकान तोड़ दी। कैसे इन्होंने बनाए थे? कितनी गाड़ियां आई थी? पत्रकार 2 गाड़ी थी उस दिन आई थी। काफी लोग आए थे? काफी लोग थे, 2 गाड़ियां थी, पर जो एक दिन पहले जो आई हैं। तो क्या मांग कर रहे थे? 20 के वही पैसे की मांग थी कि पैसे दे दो हमें, तो मुंह भर देते। तो कोई कुछ नहीं कहता, इन लोग किसी पे था ही नहीं पैसा तो जो देता। आपका तो जायज था। मेरा तो जायज है भैया, आप जायज की देख लेना, और सब कागज मेरे प्रूफ देख लो। फिर भी डिमांड कर रहे थे? फिर भी डिमांड कर रहेंगे। तो देखा आपने यहाँ पर जो ना शासन और प्रशासन और पत्रकार एकजुट होकर गरीबों की जेबों पर डाका डालने का काम कर रहे हैं। इनका साफ ये कहना, ये लगातार आरोप लगा रहे हैं कि कुछ अराजक पत्रकारिता के नाम पर बिल्कुल दब्बा है, जो लोगों का शोषण करने का काम कर रहे हैं। इनका साफ ये भी कहना है कि अगर जो न्याय नहीं मिला तो हाई कोर्ट की शरण लेंगे। जो भी तालाब, पोखरे या इस तरह की भौगोलिक संरचना है जो इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए यानी पारिस्थितिकी के संतुलन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, उनका संरक्षण करना सभी का कर्तव्य है और उसको हर हाल में संरक्षित किया जाएगा। ये तो बात काफी पुरानी हो गई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी हिंसलाल तिवारी वर्सेस कमला देवी वाद में ये स्थापित कर दिया है कि तालाब, पोखर इत्यादि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। इसमें लगातार प्रशासन सजग है और किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं होने देगा। सर अगर बात करें तो गुमराह करके जहां तक कृषकों की अपनी भूमि की बात है, तो उनको चाहिए कि अपनी भूमि की पैमाइश करा लें। हम सभी लोग तत्परता पूर्वक किसानों की समस्याओं का समाधान करते हुए पैमाइश करते ही रहते हैं, उन्हें पैमाइश करा लेना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि विनियमित क्षेत्र में किसी प्रकार का निर्माण बिना नक्शा पास कराए या बिना विनियमित क्षेत्र के प्राधिकारी को सूचित किए हुए किसी प्रकार का निर्माण करना अवैध है। तो निर्माण करने के पहले ये कार्रवाई भी कर ली जाए। किसानों की भूमि की रक्षा की जाएगी, लेकिन उससे पहले तालाब, पोखरे इन सब की भी रक्षा की जाएगी, क्योंकि ये सामुदायिक महत्व की विषय है और जनहित में है। सर जहाँ पर बुलडोजर चला है वहाँ उसी लैंड पर प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास और तमाम सरकारी योजनाओं से लाभान्वित लोगों के भी भूखंड बने हुए हैं। लोगों का कहना हमें सामान निकालने का मौका नहीं दिया गया और बुलडोजर चला। ये जांच का विषय है। देखिए, आप जो बात कह रहे हैं वो मेरे संज्ञान में आ रही है, तो इसकी जांच करा ली जाएगी। निश्चित रूप से यदि किसी अवैध अतिक्रमण को हटाना है तो अवैध अध्यासी जो हैं उनको समय दिया जाता है, और समय दिया गया या नहीं दिया गया ये तो जांच का विषय है, इसको दिखवा दिया जाएगा। बरसों पुराना ही लाया जाता है, उसको भूमि माफिया है, मट्टी डालकर अभी चर्चा हुई है, अभी मामला संज्ञान में लाया। आप बहुत लेट ला पाए क्योंकि पहला दायित्व तो आपका ही था। आज ही कार्रवाई भी होगी। कोई भी अवैध कब्जा किसी भी आरक्षित भूमि पर, और खासकर तालाब, चरागाह, इस तरह की जो भूमि है उन पर किसी भी दशा में कम से कम मैनपुरी विधानसभा क्षेत्र में नहीं होना दिया है। मैनपुरी में तमाम प्लॉटिंग हो रही है जिसमें 1 बिना कराए ही प्लॉटिंग माफिया कर रहे हैं।
ऐसी कोई सूची हो तो मैं दो, अभी दे दो। दो क्षेत्र में कई प्लाटिंग मकान बनाए जा रहे हैं। वो तो एक थोड़ी है, नोटिस लगा रहा है, उसके बाद भी निर्माण वो तो लगातार पहले भी नोटिस होते रहे। धूप क्षेत्र में यदि कोई हो रहा है तो बंद कराओ, किसी का भी हो। धूप क्षेत्र का बिल्कुल अवैध है ना वो। ऑर्डन पर गया है, मैं बस संज्ञान में डाल रहा हूँ आपके ऑर्डन पर गया है ग्राम समाज की